गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 13 December 2021 एंड वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 38 मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स. Okay. Priya and Riya, two twins, were celebrating their birthday together today. Both of them called many of their friends on their birthday and both cut cake together and gave some return gifts to all their friends. ओके बेटा, बहुत सारे में अभी तक हमने बहुत सारी वर्कशीट्स में रिया एंड प्रिया के बारे में पढ़ा है. तो टुडे इट्स गिवन दैट दे आर ट्विंस. तो उनका बर्थडे है, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे. और उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया अपने बर्थडे पर. उन्होंने केक को कट किया दोनों ने एक साथ, एज इट वॉज बोथ बर्थडे, एंड दे गेव रिटर्न गिफ्ट्स. और गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स दिए. Their mummy put lots of pens, pencil and eraser packets in a bag. एक बैग में उनकी मम्मी ने बहुत सारे पेन, पेंसिल और इरेजर के पैकेट्स को डाल दिया. The speciality of those packets was that price of a pen was as many as the number of pens were in that packet. कह रहा है उसकी स्पेशलिटी क्या है इन पैकेट्स की, कि पेन का जैसे एक पैकेट है तो कैसे प्राइस क्या है, एक पेन का प्राइस उतना ही है जितने कि उस पैकेट में पेन्स है. लाइक अगर एक पैकेट में 2 पेन हैं तो एक पेन का रेट कितना हो गया, 2 रुपीज़. एक पेन का रेट भी उतना ही है जितने नंबर ऑफ पेन्स इन द पैकेट है. ओके, अगर एक पेन का रेट 3 है तो पैकेट में पेन भी 3 हैं. Similarly, the price of the pencil was as much as the number of pencils were that in that packet, and the cost of an eraser was also as much as the number of erasers were in that packet. Same condition pencil and eraser के लिए भी apply होती है कि the number of pencils were as much as the cost of a pencil, कि जितनी pencils हैं एक पैकेट में उतनी ही पेंसिल की रेट भी है, कॉस्ट भी है 1 पेंसिल की. एंड सेम वे विद इरेजर. नाउ प्रिया ओपनड सम पेंसिल, पेन एंड इरेजर पैकेट्स एंड मिक्स देम इन द सेम बैग. प्रिया ने कुछ ओपन किया और उनको एक बैग में उसी में मिक्स कर दिया. एंड रियाज मदर क्लोज हर आइज एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट्स टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग. और रिया, प्रिया की मदर ने क्या किया, फिर उन्होंने अपने आइज को क्लोज किया और गिफ्ट्स निकाल कर रिटर्न गिफ्ट चिल्ड्रंस को, जो भी आए थे बर्थडे में चिल्ड्रन, उनको देने लगी. देन प्रिया गॉट अ मैथमेटिकल गेम एंड शी सेड लेट अस डू इट. तभी प्रिया को क्या देना है कि इससे तो एक गेम हो सकता है, मैथमेटिकल गेम, और उसने कहा लेट्स डू इट, हम इसे करते हैं. तो व्हाट शी सेड कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स, कि कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, एक्स है. तो पेन भी कितने हो जाएंगे बेटा उस पैकेट में, एक्स हो गए. ठीक है ना. इसे हम जरा सा मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं. व्हाट शी सेड कि एक पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया, रुपीज एक्स है. तो नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गया बेटा, नंबर ऑफ पेन्स इन 1 पैकेट, वो भी रुपीज एक्स हो गए, सॉरी वो भी एक्स हो गए, नंबर है. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन पैकेट, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट कितनी हो गई, एक्स. एंड दिस इज मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि एक्स पेन्स है और एक पेन की रेट कितना है, एक्स. तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, सो एक्स स्क्वायर. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी. फिर से एक बार समझ लेते हैं बेटा, क्या कह रही है कि कॉस्ट ऑफ एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, रुपीज एक्स, और नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं उस पैकेट में, एक्स. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन पैकेट कितनी हो गई, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर. सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज वाई, एक पेंसिल की वैल्यू वाई हो गई, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हो गई पैकेट में, वाई. तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट हो जाएगा वाई स्क्वायर. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट विल बी वाई स्क्वायर. एंड सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर बी रुपीज एक्स. तो कॉस्ट ऑफ इरेजर पैकेट की कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर, क्योंकि एक इरेजर जेड की है और नंबर ऑफ इरेजर्स इन 1 पैकेट इज ऑल्सो जेड, तो इसकी रेट कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर. ओके, सो नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स. अब हम क्या देखते हैं पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स
हम कैसे डिवाइड करते हैं इनको? फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा वो क्या है? मोनोमियल. उस दिन हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन के बारे में. ओके, algebraic expression, it consists of terms and terms consist of factors and factors में क्या है आपके? variables and constants हैं. so एक term जिसमें सिर्फ एक term होगा that is monomial and the expression which has two terms is called binomial. जिसमें two terms हैं वो क्या हो गया आपका? binomial. and if the expression is having more than two terms, if the expression is having more than two terms, it is called polynomial. Poly means many, so it is called polynomial. Not like terms. Any two or more terms which have same variable are called like terms. If I am writing like 4x, 9x minus 3x, see सबका variable part is same, x, x, x. So these terms are called like terms. Similarly, the terms which have different variables are called unlike terms. Terms which are having different variable, like if I am writing 4x and now I am writing 7y or 8x square. So all these are unlike terms because here variable is x, here y, here x square. All the variables are changed. So these terms are called unlike terms and the terms having same variable part is called like term. Okay. Now a table is given. Name of children who received the gift. What gifts she or he received. Now we have to write its mathematical term and now types of polynomial. So Mala, what she received? 4 pen packets, 2 pencils and 3 eraser packets. The total cost what will be? 4. Like 4 and 1 pen packet is of rate is x square plus 2 pencils. तो एक पैकेट का रेट क्या हो गया? एक पेंसिल का y. So 2 pencils and 3 eraser packet. So 3z square. एक पैकेट का z square है. So 3 eraser packet और 3z square. Now here it is having 3 terms. 1, 2, 3. So अभी हमने पढ़ा the expression which is having more than 2 terms is called polynomial. तो ये क्या आपका हो गया बेटा? Polynomial. Okay. Similarly 5 eraser packets. 5 eraser packets. Sham is getting 5 eraser packets. So 5. And cost of 1 eraser packet is z square. So 5z square. Only one term is there. So this is monomial. एक term वाला mono. Mono means single. Monomial. Again 3 pens. 3 pens means 3x because cost of 1 pen is x. And 5 pencils. So 5y and 6 erasers. So 6z. 3 terms are again there. So it is also a polynomial. एक और करके देख लेते हैं बेटा. इसके बाद आप लोग को अपने आप करने हैं सारे. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ. 2 pencils less than 4 pencil packets. 4 pencils packets. तो 4z square minus 2 pencils less. So 2x and this is also pencil packet. So it will be y, sorry. 4y square and this is also y. 4y square minus 2y because it is pencil. And 2 terms are there. So 2 terms वाला क्या हो गया बेटा? Binomial. Bi means 2. Binomial. बाकी तीनों आप अपने आप कर लेंगे. Rest of the 3 parts. Now next is given from the table. So from this table, write 5 examples of like and unlike terms. So like terms means having the same coefficient. So आप यहाँ से पूरी टेबल को कंप्लीट करोगे. Like if I am taking 4x square. So आपको 4x square वाले all terms you have to select from here. ठीक है. Similarly 5 unlike terms. So unlike जैसे हमने एक x square ले लिया, then y ले लिया, z square ले लिया, z ले लिया. So these are unlike terms. Now Vikas gave rupees 51 as a gift to Priya and Riya each. विकास ने 51 रुपीज दिए प्रिया रिया ईच को. सो आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल? सो सिंगल टर्म है तो इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, बिकॉज सिंगल टर्म वाला क्या होता है? मोनोमियल. कैन दिस बी रिटन एज पॉलिनोमियल? यस, हम किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं बेटा? सी देखिए 51 तो है वो, प्लस हम लिख सकते हैं 0
एक्स स्क्वायर प्लस 0 वाई स्क्वायर सी. बन गया ना पॉलिनोमियल. इट इज हैविंग 3 टर्म्स, so it becomes a polynomial. So this is how you have to do. You have to complete this worksheet in your notebook and send to your maths teacher. Okay, worksheet number 38. तो सारे बच्चे कंप्लीट करके इसे भेज देंगे. एंड कीप वेयरिंग मास्क, follow social distancing and keep sanitizing your hands. Thank you.